यूनिट डिजिट। ठीक है, हेडिंग डालो। वॉइस आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो हेलो, सारे बच्चे मना कर रहे हैं। हाँ, अरे बताना आवाज आ रही है एक बार ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को तो आ रही है। आ रही है आवाज? देखना, एक ऐप खोलना, एक जना खोलो, एक जना, सारे मत खोलो। नहीं आ रही? देखो भाई, आ रही है क्या आवाज? नहीं आ रही? हाँ, आ गई सर, अब आ गई। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। बताओ क्या नाम हेडिंग डाला है मैंने? इकाई का अंक। बताओ इकाई के अंक को हिंदी में 3 वर्ड से और बोलेगा। या तो इकाई का अंक पूछेगा, या कौन सा अंक बताओ अंतिम अंक, या कौन सा अंक एकल अंक। इंग्लिश में एक ही नाम है, बताओ इसका कौन सा? यूनिट डिजिट। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है और इकाई दाई तो सबको आता है ना करना। चलो करो फिर। ये इकाई का अंक होता है, फिर दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपसे बताओ हेडिंग मैंने क्या डाला? पूरी संख्या निकालनी है, इकाई का अंक निकालना। और अब तुम बताना इकाई के अंक पे बताओ यहां कौन आ रहा है? 4। बताओ यहां सिर्फ इस अंक की बात होगी। और बताओ इस डब्बे के अंदर 4 के अलावा और क्या क्या आ सकता है? बताओ 0 आ सकता है 4 की जगह, और क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, कहां तक आएगा? 9 तक। 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 आएगा तो 10 का क्या आएगा? यहां पे ऐसे आएगा, 10 का क्या आएगा? 0। तो मुझे बताओ इकाई का अंक निकालना है, तो बताओ कहां से कहां तक के अंकों की बात करनी है? 0 1 2, बताओ कहां तक? 9 तक। बताओ टोटल कितने अंक आ सकते हैं? बताना 10। 1 से 9 तक 9 हो गए, 1 0 हो गया। बताओ टोटल कितने अंक आ सकते हैं? 10। तो मुझे बताओ इकाई के अंक के स्थान पे जो टोटल अंक बनेंगे वो मेरे कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। समझ में आई मेरी बात? अब आते हैं सर, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि बताइएगा 5 2 6 प्लस 1 2 7 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई अंक। ठीक है भैया, अब सुनो मेरी बात। सर दोनों को क्या करना है? मुझे प्लस करना है। बताओ 526 में मुझे कितना प्लस करना है? बताओ 127 करना आता है प्लस? करो बताओ। 6 और 7 13, हासिल 1। बताओ 2 और 2 4 1 5, 5 और 1 6। मुझे बताओ सारी संख्या से मतलब है या इकाई से मतलब है? बताओ इकाई का अंक कितना है यहाँ पे? 3। तो बताओ यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा? 3। समझ में आई मेरी बात? इतना इजी पर्सन एग्जाम में जिंदगी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। खुश मत होना तुम कि सर सीख गए हो, नहीं। इसको लिखने का एक रीजन था मेरा, ठीक है? इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। सर कभी भी इकाई का अंक निकालना है तो पूरी संख्या से मतलब रहा या इकाई का अंक? बताओ ये 3 किस किसने बताया? 6 ने और 7 ने। अरे बता दिया या नहीं बता दिया? तो बताओ कभी भी इकाई का अंक निकालना है, पूरी संख्या को देखना है या सिर्फ इकाई के अंक को देखना है? बाकी कोई संख्या से मतलब है क्या? नहीं। सिर्फ किस कौन कौन काम आया यहाँ पर? 6 और यहाँ 7। 6 और 7 कितने हो गए? 13। 13 का कितना आ गया? 3। तो ध्यान से सुन लेना ये बात, इकाई का अंक कभी भी निकालना है तो पूरी संख्या काम में नहीं आकर सिर्फ इकाई का अंक काम आएगा। बताओ यहाँ इकाई का अंक कितना है यार? 6। और यहाँ बताओ यार कितना है? 7। बीच में साइन प्लस का। बताओ 6 और 7 कितने बनेंगे? 13। और 13 में इकाई का अंक कौन होगा? 3। तो इस पर्सन का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन बनेगा? 3 बनेगा। तो मुझे बताओ इकाई का अंक कभी भी निकालना होगा तो मुझे बताओ क्या काम में आएगा? सिर्फ इकाई के अंक। यहाँ इकाई का अंक 6 है, यहाँ 7 है, दोनों को जोड़ दिया तो मेरा आंसर आ गया। जैसे सर एक क्वेश्चन में ओ लिखता हूं, आराम से समझना, लिखने की जल्दीबाजी मत करना। मैंने लिखा सर 1 2 3 1 2 9 1 5 7 1 2 6। मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है, समझना एक बार। अब तो इन सबको मुझे इकाई का अंक निकालना है तो सबको जोड़ना है या इकाई का अंक देखना है? इकाई का। बताओ यहाँ इकाई का अंक 3, यहाँ बोलो 2, यहाँ बोलो 7, यहाँ बोलो 6, बीच में साइन प्लस का। 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18,
18 में इकाई का अंक 8। समझ में आई है मेरी वाली बात? तो बताओ कभी भी इकाई का अंक देखना है तो बताओ पूरी संख्या काम में लोगे या सिर्फ इकाई का काम में लोगे? सिर्फ इकाई का। और फिर पर्सन को क्या करोगे? हल करना। चाहे कितना भी बड़ा पर्सन आए, चाहे कैसा भी पर्सन आए, सिर्फ इकाई के अंक को देखना। मुझे बताओ इसमें मुझे इकाई का अंक देखना है। बताओ यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा? 1। बताओ यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 7। बताओ बीच में साइन किसका आएगा? गुणा का। करो इनको गुणा, कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 गुणा 6 18। अब 18 का गुणा 7 से मत करना। देखो 3 एकम 3, 3 गुणा 6 कितने हो गए? 18। 18 का गुणा 7 से मत करना, सिर्फ इकाई को करना। 8 का गुणा किससे करोगे? 7 से। 8 7 तो 56, 56 में इकाई का अंक 6। अरे बताओ आंसर आया या नहीं आया? बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? 6। सर फिर समझना, एक क्वेश्चन मैंने ओ लिखा, सर मैंने लिखा 9 9 6, 9 9 7, 9 9 8 और 9 9 9। मुझे चेक करना है कि सर इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सर इसमें इकाई का अंक निकालना है तो बताओ संख्या पूरी देखोगे या इकाई को देखोगे? इकाई बताना है। यहाँ इकाई 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ इकाई 9। बताओ बीच में साइन गुणा का। करो 6 गुणा 7 42, 9 8 72। बताओ बीच यहाँ इकाई का अंक कौन आ रहा है? 2, यहाँ 2। सबको गुणा मत करना, 2 गुणा 2 4। तो बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? 4। तो बताओ इकाई का अंक कभी भी निकालना है, ठीक है, इकाई का अंक कभी भी निकालना हो तो बताओ हमेशा पूरी संख्या देखोगे या इकाई का अंक देखोगे? इकाई का अंक। लिखो इन सबको, फिर आगे चलते हैं। वो देखना वो क्या कह रहा है पॉइंट के बारे में, ऊपर दिखा, कमेंट दिखा एक बार। सर पॉइंट लगा रहे हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? पॉइंट आएगा ही नहीं मोहित मेरे भाई। पॉइंट लगा होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा पहले वाली देखेंगे, जैसे मैंने लिखा आपके पास, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसको काम में नहीं लेंगे, इसको काम में लेंगे, 3 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। पॉइंट से पहले वाले को देखा जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में तो आगे 0 लगा दो, यहाँ पे कितने भी लगा सकते हो, 0 रहेगा, कभी नहीं आता है ना। पॉइंट से पहले गिनना नहीं सिखाया था क्या अंकों को? पहली क्लास ही तो यही थी, अंकों को गिनना बताया था, जिसमें पॉइंट से पहले अंकों को गिना जाता है। हो गया सबका? जल्दी लिखो भाई।
तो ध्यान रखना, कभी भी इकाई का अंक निकालना है ना, कभी भी चाहे कितना भी बड़ा पर्सन हो, सिर्फ उसके इकाई के अंकों की बात करते हैं। देखो ऐसे पर्सन बहुत कम आएंगे, पर्सन जो आएंगे ना वो पावर के रूप में आएंगे। और आप पावर को ध्यान से समझना। लिख लिया सबने? अब सुनो, अब मैं पावर की बात कर रहा हूं। अब बोर्ड पे ध्यान देना, बाद में लिखते हुए जाना तुम लोग, है ना। सबसे पहले बताओ मुझे 1 की घात 1 कितनी होती है, बताना। बताओ यदि 1 का स्क्वायर करूं तो बताओ 1 कितनी बार गुणा होगा? 1 बार, सॉरी 2 बार, 1 ही बनेगा। बताओ 1 की घात 3 हुई तो बताओ 1 कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। बताओ बनाएगा कितना? 1। तो मैं लिख सकता हूं क्या यहां से कि सर 1 की घात आप कुछ भी लगा दो। आप 1 की घात 2 करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1। 1 की घात 1 करोड़ होगी तो भी कितना आएगा? 1। 1 की घात लाख होगी तो भी कितना आएगा? 1। तो पहली बात बताना कि सर यदि इकाई का अंक 1 है तो बताओ उसकी घात कुछ भी करोगे तो बताओ वापस जो इकाई का अंक आएगा वो चेंज होगा या इकाई का अंक वापस 1 ही आएगा? वापस 1 ही आएगा। तो बताओ 1 के ऊपर कोई घातों का फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, घातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ इकाई का अंक 1 ही आएगा। सर वापस समझना, मैंने 1% लिखा, 1 2 1 की घात सर 127। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ करने की जरूरत है या सीधा बताओगे? सीधा। बताओ इकाई का अंक कितना दिख रहा है आपको? 1। 1 की घात कुछ भी हो बताओ वापस क्या आएगा? 1 ही आएगा। सर वापस एग्जांपल देखो, सर मैंने लिखा 1 1 1 1 और ऊपर लिखा 1 1 1। अब बताओ इसको करना है या सीधा आंसर बताओगे? सीधा। बताओ यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1। 1 की घात कुछ भी हो बताओ कितना बनेगा? 1 बनेगा। सर फिर समझना, सर मैंने आपके सामने लिखा 11 की घात 12 की घात 13 की घात 14 और ऐसा एक डरावना प्रश्न दे दिया आपको, तो बताओ इसको करने बैठोगे या सीधा आंसर बताओगे? सीधा। कैसे पता चला कि बताओ क्या दिख रहा है आपको? 1। और 1 की घात कुछ भी हो वापस कितना आएगा? बताओ 1। बताओ पहला नियम समझ में आ गया क्या सबके? 1 की घात कुछ भी हो वापस बताओ कितना आएगा? 1 ही आएगा। पहला नियम था आपका ये वाला। अब सर नियम नंबर 2 की बात करते हैं। आ जाओ भाई नियम नंबर 2 की बात करें। सर नियम नंबर 2, सर नियम नंबर 2 ये कहता है बताओ 5 की घात 1 बताओ कितनी बनाएगी? बताना। अरे 5 की घात 1 कितनी होगी? 5। बताओ 5 की घात 2 25। 5 गुणा 5। अब ये याद रखना आपको, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सर 5 की घात 3, मैं इसीलिए लिख रहा हूं यहां पर 5 कितनी बार आएगा? 3 बार। और बताओ 5 3 बार आएगा तो बताओ कितना बनेगा? 125। तो बताओ 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। यदि 5 की घात 4 पूछूं तो 5 कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। 5 होगा 4 बार। और बताओ 5 4 बार गुणा होगा तो बताओ इसको 5 से गुणा फिर कर दो, बताओ कितना आएगा? 625। एक 5 की घात 5 तक आपको याद रखनी है, आगे चैप्टरों में काम आएगी। बताओ 5 कितनी बार गुणा होगा? 5 बार। और 5 5 बार गुणा होगा तो बताओ इसको 5 से गुणा और करो तो बताओ कितना बनेगा? 3125। अब ये घात आपको याद रखनी है क्योंकि आगे चैप्टरों में बहुत काम आएगी, ध्यान रखना। मैं कभी भी पूछूं आपसे कि सर 5 की घात 5, तो बताओ आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 5 की घात 5 कितना होता है? 3125। मैं पूछूं 5 का क्यूब कितना होता है? 125। मैं कहूं बताओ 5 की घात 4 बताओ कितना आएगा? 625। अब उल्टा चलते हैं, कभी 3125 दिख जाए आपको तो आपके दिमाग में आना चाहिए 3125 5 की घात कितनी होती है? 5। कभी भी 625 दिख जाए तो दिमाग में आना चाहिए कितना होता है? 5 की घात 4। तो मुझे बताओ एक बार 5 की घात 1 कितनी होती है? बताना। 5। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की घात 4 और 5 की घात 5। पक्का? मैं कभी भी कहूं 625 5 की घात कितनी होती है? 4। कभी भी कहूं 3125 5 की घात 5। बताओ यहां तक समझ में आया? अब सुनो मेरी बात आगे। अब एक बात बताओ, अब मुद्दे पे आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो सर मैं कह सकता हूं क्या मैं 5 की घात कुछ भी करूं? 5 की घात आपका जो मन है ना वो करो, चाहे 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो 5 करो। बताओ वापस इकाई का अंक कितना आएगा? 5।
बताओ 5 के ऊपर कोई घातों का फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 के ऊपर घातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से सुन लेना, 1 की घात कुछ भी हो वापस क्या आता है? 1। सर 5 की घात कुछ भी हो वापस क्या आएगा? बताओ 5। बताओ इन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? घातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। क्या दिक्कत हुई आकाश? टाइम टेबल चेंज हो गया तो कुछ दिक्कत है? अरे भाई ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूँ। और ना ये ज्ञान रूपी बातें हमें मत बताओ। टाइम टेबल चेंज होगा आपके आने वाले 6 महीने लगातार। ठीक है, क्या फर्क पड़ गया? तेरे को पढ़ना नहीं है मैथ? नहीं पढ़ना तो चला जा। ये कमेंट मत करा अगर बार बार में, और ब्लॉक हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? पढ़ने आया पढ़ ले आराम से। एक तो फालतू के ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं, पढ़ने के लिए आए हो। एक बात बताओ, पहले मैथ की क्लास लग गई तो क्या हो गया भाई? कुछ फर्क पड़ा? लास्ट में लगो पहले लगो। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें तो पूछना है सर। ऐसे तो नहीं पढ़ लेंगे, हाँ सर पहले मैथ की क्लास है, पहले मैथ पढ़ लेंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। लेकिन ज्ञान देना है सर हमें तो। इधर आओ, 5 की घात कुछ भी हो बताओ वापस क्या आएगा? 5 आएगा। अब सुनो मेरी बात सर, 5 के ऊपर कितनी भी घात दिख जाए ना आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को करने मत बैठ जाना। बताओ 5 की घात कुछ भी हो वापस क्या आएगा? 5। चलो भैया वापस 5 आएगा। तो मुझे बताना, यदि ऐसा प्रश्न कभी दिख जाता है आपको तो बताओ करने बैठोगे या सीधा आंसर बताओगे? सीधा। बताओ 5 की घात कितनी आएगी? 5। बताओ समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो वापस सुनना, 1 की घात कुछ भी हो वापस क्या आएगा? 1। 5 की घात कुछ भी हो वापस क्या आएगा? 5। सर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 131 की घात 131 प्लस, रुक जाओ यार, प्लस 135 की घात 135। अब बताओ इकाई का अंक कितना आएगा? ठीक है भाई, 1 की घात कुछ भी हो क्या आएगा? 1। 5 की घात कुछ भी हो 5। 5 और 1 6। बताओ आंसर समझ में आ गया दोनों नियम? तो बताओ 1 की घात कुछ भी हो वापस क्या आएगा? 1। 5 की घात कुछ भी हो वापस क्या आएगा? 5। 5 की घात 4 कितनी होती है? 625। 5 की घात 5, 5 का क्यूब 3125 किसकी घात होती है? 5 की घात 5। ये याद रखने आगे बहुत काम आएंगे आपकी स्पीड बढ़ाने के अंदर, जो कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी कर देंगे आपकी। ध्यान रखना। आगे आओ सर, करें आगे। अब बात करते हैं सर 6 की। बोलो 6 की घात 1 कितनी होती है? 6। 26। 6 की घात 2 कितनी होती है? 6 कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। 6 की घात 2 36। बताओ 6 का क्यूब 6 कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। कितना बनेगा? 216। 6 की घात 4 बोलो, 6 कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। 6 4 बार गुणा होगा तो 6 से गुणा करो इसको फिर। बताओ 6 6 36। 6 एकम 6 3 9। 6 दूनी 12। ये याद रखने आपको चारों के चारों। बताओ 6 की घात 1 कितनी? 6। 6 की घात 2 36। 6 की घात 3 और 6 की घात 4 1296। याद करने, ये ध्यान रखना। वापस बोलो, 6 की घात 1 कितनी? 5 की घात 3 कितनी? 6 की घात 4 कितनी? 6 की घात 4। 5 की घात 5। 5 की घात 4। 6 का क्यूब 216। ठीक है, आगे आओ। तो बताओ यहां से क्या सीखा? ये तो बात हो गई याद करने की मुझे कि 6 की सीक्वेंस। अब मुद्दे पे आओ वापस। बताओ 6 की घात कुछ भी करो वापस इकाई का अंक चेंज होगा या सेम ही आएगा? 6 की घात कितनी भी कर दो वापस क्या आएगा? 6 ही आएगा। आराम से भाई, गला फट जाएगा। 6 की घात कुछ भी करो वापस कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है भैया। एक बात और बताओ, 0 की घात तो कुछ भी कर दो, आप सबको पता है वापस क्या आता है? 0। बताओ, उम्मीद करता हूं ये चारों नियम आप समझ गए हो पक्का। बताओ किस किस का सेम बनने वाला है? 0 1 5 6। घातों का कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी घात हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि बताइएगा 156 की घात 1001, बताओ इसमें इकाई का अंक निकालने बैठोगे या सीधा बताओगे? सीधा। कितना है? 6। 6 की घात कुछ भी हो 6 बनेगा। वापस समझना सर, एक पर्सन मैंने ऐसा बोल दिया कि बताइएगा 121 की घात 121 प्लस, अरे पर्सन लिखने दिया करो यार,
126 की घात 126 प्लस 125 की घात 125, और मेरे से प्रश्न पूछ लिया इसका आंसर क्या आएगा? 12 थोड़ी होता है कभी। कितना होगा? 2। बताओ इकाई का अंक कितना? 1। यहां बोलो 6, यहां बोलो 5। बताओ आंसर 6 1 7 और 5 12। 12 में इकाई का अंक बोलो 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। सर यदि यही प्रश्न में ऐसे पूछ लेता कि बताओ 11 की घात 12 की घात 13 इंटू 15 की घात 16 की घात 17 इंटू 16 की घात 17 की घात 18, दिखने में ये प्रश्न अजीबोगरीब है लेकिन आंसर बहुत आसान आएगा। 1 की घात कुछ भी हो 1, 5 की घात कुछ भी हो 5, 6 की घात कुछ भी हो 6, 6 पंजो 30, 30 एकम 30, 30 में इकाई का अंक 0। बताओ चारों नियम आराम से समझ में आ गया क्या? 6 की घात कुछ भी हो, 6 की घात 100 हो, 6 की घात 1000 हो, लाख हो, 5 की घात करोड़ हो, इनका सबका क्या आएगा? सेम। चलो वापस बताओ, 0 का क्या आएगा भैया? 0। 1 का, 5 का, 6 का 5 की घात 1 बोलो, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 की घात 4, 5 की घात 5, 6 की घात 1, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 की घात 4, 1296। चलो भाई छापो इनको। ये 4 अंक आपके खत्म हो गए। अब इनके बीच में घात कुछ भी लगाता है, साइन कुछ भी लगाता है, गुणा जोड़ बाकी, भाग का साइन नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहा है? तो इन चारों का सेम आएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। आता क्यों है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? हैं? घात माइनस में नहीं आती, माइनस में आती तो चीजें भाग में चली गई ना। घात माइनस में आएगी नहीं, क्यों? माइनस का मतलब होता है वो वैल्यू ही भाग में चले जाना। और लिखने की थोड़ी सी स्पीड रखना भाई, है ना?
लिख लिया सबने? हो गया भैया? अब तो नहीं हुआ अभी तक भी? बहुत धीरे लिख रहे हो यार, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। इतने जल्दी कैसे आए? हाँ, फर्स्ट दिन है, बैठ जाओ। फिर भी लेट ही हुए हो, कहीं बैठ जाओ, आगे आ जाओ। ये रही सीट, बैठा भाई, थोड़ा साइड में हो जाओ, बैठो। कौन सा गांव है? हाँ? करें शुरू भाई? अब देता हूं, किस किस का इकाई का अंक सेम आ गया बताओ? 0, 1, 5, 6। क्या क्या बच गया बताओ? अब तुम सोचो। 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7, 8, 9 बच गया। अब ये बच गए। तो इसको सीखने से पहले एक बात समझो मेरी, देखो। हाँ, आज तो माइनस कर दे। माइनस नहीं करना आता है माइनस करना? बस माइनस कर दे, क्या दिक्कत है? ले 6 में से 2 माइनस कर दे, कितना आएगा? अभी रुक जा, तो थोड़ी देर रुक, तुम पूरा पढ़ो, उसके बाद डाउट पूछना। अभी पूरा हुआ नहीं ना। एक बात बताओ सर, आपको मैं भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा। आज मैं पहले मुझे काम की जरूरत पड़ेगी 4 के भाग का नियम। भाग का नियम, 4 के भाग का नियम, 4 के भाग का नियम। अब देखो, मुझे किसी संख्या में 4 का भाग देना है, ठीक है भैया? मुझे देखे देखना है कि सर 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है? तो देखो 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 4 के लिए कभी भी भाग देना है ना, तो पूरी संख्या में मत देना, लास्ट के 2 अंक में। बताओ किसका भाग दोगे? 4 का। ये 4 के भाग का नियम होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी 1, 2, 9, 5, 4, ठीक है, 2, 4, और मैं पूछूं इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 4 का भाग अब तुम देख के मत देखना कि जा रहा है या नहीं जा रहा। 4 का भाग बताओ कौन सी संख्या में दोगे? लास्ट 2 में। अरे बताओ 24 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है। तो पूरी संख्या में किसका जाएगा? 4 का। यही नियम होता है 4 का। जैसे मैंने एक पर्सन पूछा कि बताओ 1, 2, 9, 7, 1, 4। आपसे एक पर्सन पूछ लिया किसी ने कि सर जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा? तो बताओ तुम 4 का भाग पूरी संख्या में निकाल के फिर शेषफल बताओगे, या 4 का नियम कहता है लास्ट के कितने अंक में दे दो? 2 अंक में। बताओ लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 14। 14 में 4 का भाग दो और मुझे शेषफल बताना है। 4 3 12। बताओ शेषफल कितना बचेगा? 2। पक्का? सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, 1, 2, 9, 5, 7, 3, 2, 7। अब मैं इसमें पूछूं कि बताओ 4 का भाग दोगे तो इसमें शेषफल क्या आएगा? तो बताओ 4 का भाग पूरी संख्या में या लास्ट 2 में? लास्ट 2 में। बताओ 27 में 4 का भाग दोगे तो बताओ लास्ट 2 में देना हमेशा, ये 4 का नियम है। बताओ 27 में 4 का भाग दोगे, शेषफल कितना? 3। सर एक पर्सन और पूछ रहा हूं, अब तुम लोग बताना, 1, 2, 9, 3, 3। सर इसमें 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? बताओ 4 का भाग पूरी संख्या में या लास्ट 2 में? लास्ट 2 में। बताओ 33 में 4 का भाग दो, 8 चौक 32। बताओ शेषफल कितना बचा? 1। बताओ ये नियम समझ में आ गया क्या 4 का? बताओ 4 का भाग पूरी संख्या में देने वाले हो या लास्ट 2 अंक में देने वाले हो? लास्ट 2। अब बताओ क्या क्या बच गया था बताना। 2 बच गया, और क्या बचा था इकाई के अंक में? 3 4। उसके बाद 5 6 सेम आ गया, फिर 7 8 9। चलो 2 की बात करते हैं पहले। चलो 2 की बात करो।
क्या हुआ? देखो, दो की बातें याद रखना मेरे भाई। 2 की घात 1 बोलो कितनी होती है? 2। अरे होती है क्या? 2 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ, 2 गुना 2 कितनी बार? 2। तो बताओ 2 का स्क्वायर सीधा लिख दूं? 4। अरे 2 की घात 3 मतलब 6, कितना होगा? 8। 2 से गुना करते चलो आप। बताओ 2 की घात, इसको 2 से गुना कर दो 8। अब बताओ 2 की घात 4, तो इसको 2 से और गुना कर दो 16। 2 की घात 5 बोलो। 2 की घात 5 32। सर 2 की घात 6, 2 से गुना और करो 64। बताओ 2 की घात 7 128, 2 से गुना और करो। 2 की घात 8 256। 2 की घात 9 512। 2 की घात 10 1024। 2 की घात 11 2006 में नहीं, डबल करो इसका 2048। सर ये वो घात है 2 की जो आपको याद रखनी है जब तक सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ये घात आगे जाके इतनी काम आएगी आपके। बार बार 32 दिखेगा, और बार बार 32 दिखेगा तो दिमाग में आएगा 2 की घात 5। बार बार 256 दिखेगा, 256 का मतलब 2 की घात 8। बताओ 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7 128। 158 कौन बोल रहा है? 2 की घात 7 कितना होता है? 128। 2 की घात 8, 2 की घात 9, 2 की घात 10, 2 की घात 11। अब पर्सन ऐसे सीक्वेंस में थोड़ी पूछेगा, पर्सन ऐसे लिखा होगा 2 की घात 8। बताओ कितनी होती है? 256। 2 की घात 6, ऐसे ध्यान, कितना? 64। 512 2 की घात कितनी होती है? 9। 512 2 की घात 9। 32 2 की घात 5। दे लो, यही है। ऐसे याद रखना आपको, क्योंकि सीक्वेंस में कोई फाड़ा थोड़ी बुलवाएगा आपसे। आपके सामने कहीं पे भी लिखा होगा 64, तो 64 दिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 64 2 की घात कितनी होती है? 6। कभी भी लिखा हुआ है 1024, तो बताओ 1024 2 की घात 10। तो चलो एक बार वापस बताओ। सर 2 की घात 1 कितनी? 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की घात 4 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 256। 2 की घात कितनी होती है? 8। 2 की घात 9, 512। 2 की घात कितनी होती है? 9। बताओ फिर 1024। 2 की घात 10, फिर 2 की घात 11 कितनी होगी? 2048। बताओ 64 2 की घात कितनी होती है? 6। अब आपको याद हो गया होगा 256 2 की घात कितनी होती है? 8। 1024 10, 64 6, 128 7, 16 4। अब आ जाओ आगे। सर एक बात आपने नोटिस करी, यहां पर मैं इकाई का अंक निकालना चाह रहा हूं आपसे। कौन सा अंक है? इकाई अंक। बताओ इकाई अंक क्या आएगा? बताओ 2, यहां 4 8 6, वापस 2 4 8 6। इकाई का बताओ 2 4 8। नोटिस करना एक बार, कितने अक्षरों पावर के बाद? 4 घात के बाद। बताओ रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ हर 4 के बाद बताओ रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? 2 4 8। अब 8 के आगे क्या आएगा? 6। तो बताओ बाकी जितने भी बचे, बताओ जो भी बचा हुआ है वो हर 4 के घात के बाद वो क्या होने लग जाता है? रिपीट होने लग जाता है। चलो एक बार 3 की बात करो। सर बताओ 3 की घात 1 कितनी होती है? 3। सर 3 का स्क्वायर मतलब 3 कितनी बार गुना होगा? 2 बार। बताओ कितना होगा? 9। अब 3 की घात 3 बोलो, 3 से गुना करो, कितना बनेगा? 27। बताओ 3 की घात 4 बोलो, 3 4 बार गुना होगा, या इसको 3 से गुना करो 81। 3 की घात 5, सर इसको 3 से गुना और करो 243। बताओ 3 की घात 6, बताओ इसको 3 से गुना और करो, बताओ कितना बनेगा? 729। ये याद रखना है 3 की घात 6 तक। बताओ कहां तक याद रखना है? 6 तक। 2 3 तक तो आपको याद है। 3 की घात 1 3 बनती है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 3 का क्यूब कितना बनेगा? 27। बताओ 3 की घात 4 कितनी होती है? 81। 3 की घात 4 81, या 81 3 की घात कितनी होती है? 4। 3 की घात 5 243, 3 की घात 5 243, या 243 3 की घात कितनी होती है? 5। बताओ 3 की घात 6 729,
या 729 3 की घात कितनी होती है 6। तो बताओ 3 की घात 1 कितनी बनी 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6, 700 गुण। उल्टा याद रखना है, कभी भी दिख जाए 243 तो 3 की घात कितनी आएगी 5, कभी भी दिख जाए 729 3 की घात 6, कभी भी 81 दिख जाए 4। समझ में आई मेरी बात यहां तक? कोई दिक्कत बताओ? अब सुनो मेरी बात। सर यहां इकाइकांक बताना क्या आएगा, एक बार देखना। 3 फिर क्या आएगा 9 7 1, 4 के बाद रिपीट होना शुरू होता है। अब बताओ वापस क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 9, फिर 7, फिर 1। तो मैं कह सकता हूं क्या सर बाकी जो भी बच गए आपके वो हर 4 घात के बाद, बताओ हर 4 घात के बाद क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे जब 4 घात के बाद रिपीट होते हैं तो 4 4 के जोड़े बना लो। क्या बना लो? जोड़े। सर मेरे पास अभी 12 रुपए होते तो मैं 4 4 के जोड़े बनाता तो कितने जोड़े बनते 3। तो बताओ 12 में आपने 4 का भाग दिया या गुणा किया है? अरे गुणा। 12 रुपए हैं, मैं 4 4 जगह 4 4 रुपए में 3 जगह बांटू रहा हूं तो 12 बन गए। तो बताओ 12 में कितने का भाग दिया 4 का। तो बताओ 4 4 का जोड़ा बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि 4 4 घात के बाद ये रिपीट होगा। तो बताओ 4 4 का जोड़ा कब बनेगा? जब घात में कितने का भाग दोगे 4 का। तो आज के बाद ध्यान रखना जितनी भी संख्याएं बची है आपकी, बताओ क्या क्या बची वापस बताना। बताओ क्या क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 8 9। ये कभी भी आ जाए, ये कभी भी आ जाए। अब बताओ इसमें बनाते हैं हम जोड़ा। कितने का जोड़ा बनाते हैं? 4 का। 4 का जोड़ा बनाते हैं इसीलिए 4 का भाग देते हैं। तो जो भी आपकी सबसे पहले इकाई का अंक है वो सेम आएगा, आधार सेम आएगा। आधार बताओ 2 है तो 2 रखना, 3 है तो 3, 4 है तो 4। बताओ घात में कितने का भाग दोगे? 4 का। क्यों देते हो 4 का भाग? क्योंकि जोड़ा कितने का बनाते हो? 4 का। 4 का भाग पूरी संख्या में दोगे या अभी अभी बताया था 4 का भाग पूरी संख्या में दोगे या लास्ट 2 अंक में दोगे? लास्ट 2 अंक में। कितने का भाग दोगे? 4 का। बताओ भागफल चेक करोगे या शेषफल चेक करोगे? और जो भी शेषफल आएगा वो इसकी घात बन जाएगा। जो भी शेषफल आएगा वो इसकी क्या बन जाएगा? घात बन जाएगा। एक बात और सुन लेना, लास्ट एंड फाइनल बात, यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग क्या चला जाए? पूरा पूरा। भाग पूरा पूरा चला जाए तो बताओ शेषफल की जगह 0 रखोगे या 4 रखोगे? 4। यहां ध्यान देना, वैसे भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल 0 बचता है, लेकिन हम यहां शेषफल कितना रखेंगे? 4। कब रखेंगे 4? जब भाग पूरा पूरा चला जाए। अब सुनो, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 5 4 2 और ऊपर घात लगा दिया सर 122। मुझे चेक करना है सर इसमें इकाइकांक कितना आएगा। सेम किस किस का आता है बताओ? 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, इनका सेम आएगा। बाकी जो भी दिखे ना उसमें कितने का भाग दोगे? 4 का। बताओ यहां कितना दिख रहा आपको? पहले 2, ये तो आएगा आधार तो ऐसा का ऐसा। बताओ घात में कितने का भाग दोगे? 4 का। पूरी संख्या में नहीं देना है, 4 का नियम कह रहा है लास्ट 2 अंक में। बताओ 22 में 4 का भाग दोगे तो बताओ शेषफल कितना बचा? 5 चौक 20। बताओ शेषफल कितना बचा? 2। और बताओ 2 की घात 2 कितनी होती है? 4। वापस समझना, वापस समझना, वापस सीखना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैंने लिखा 5 2 3 और घात लिख दी मैंने सर 1035। सर मुझे चेक करना है इसमें इकाइकांक कितना आएगा। अब तुम लोग बताना यहां कितना दिख रहा है? 3। ये 3 ऐसा का ऐसा आएगा। बताओ घात में कितने का भाग दोगे? 4 का। लास्ट 2 अंक में देना मेरे भाई 4 का। बताओ 35 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल बताओ? 8 चौक 32, शेषफल 3। याद करो अभी बातें करी थी, 3 की घात 3 कितनी होती है? 27। और 27 में इकाइकांक 7। तो बताओ इस पर्सन में इकाइकांक कितना आएगा? 7। यहां कितना आया था? 4। आगे पढ़ो सर, फिर समझते हैं, फिर सीखते हैं। सर मैंने लिखा 1 2 9 4 और मुझे भाग देना है सर घात है 1024। सर मुझे बताना है इसमें इकाइकांक कितना आएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि सर यहाँ कितना लिखा हुआ बताओगे? 4।
और 4 लिखा है तो 4 आएगा। पहले तो घात में 4 का भाग दो, बताओ जी 4 का भाग पूरी संख्या में या लास्ट दो में? लास्ट दो। अब बताना 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा? और सर जब भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल की जगह कितना आता है? 4। तो ये जो शेषफल है ना इसकी जगह कितना आएगा? 4। और बताओ 4 की घात 4 याद होनी चाहिए आपको, मैंने लिखा ही नहीं है लेकिन याद होनी चाहिए। 4 की घात 4 कितनी होती है? 256। याद नहीं है तो बताओ 4 कितनी बार गुना होगा? 4 बार। करना आता है 4 को 4 बार गुना? बताओ 4 चौक 16, इधर 4 चौक 16, इन दो के पैर बना के गुना करता हूं। अब बताओ 16 का गुना 16 से करोगे या 6 गुना 6 करोगे? 6 गुना 6। 6 गुना 6 कितने हो गए? 36। 36 में इकाई का अंक 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। सर फिर समझना आपको क्या सिखा रहा हूं। मैंने लिखा सर आपके पास 99 की घात आपके लिख दी मैंने 73 प्लस 99 की घात 76, और मुझे ये प्रश्न पूछ लिया कि बताओ यहां इकाई का अंक क्या आएगा? आप बताना सर भाग, ये तो देखो 9 ऐसा का ऐसा आएगा। बताओ घात में कितने का भाग देंगे? 4 का। अब 4 का भाग तुम आसानी से दे पाते यदि पहाड़ा याद होता तो। 18 चौक 72, बताओ शेषफल कितना बचेगा? 1। यदि पहाड़ा याद होता तो 18 चौक 72, शेषफल कितना बचता? 1। यदि पहाड़ा याद नहीं है तो हम एक एक संख्या में देंगे। बताओ 4 एकम 4, 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। आगे वाला 3 उतारा 33। 33 में 4 का भाग 8 चौक 32, बताओ शेषफल कितना बचा? 1। इधर बताओ यहां कितना आएगा? बताओ 9। बताओ कितने का भाग दोगे? 4 का। 18 चौक 72, बताओ शेषफल कितना बचा? 2। 9 की घात 1 याद है कितनी होती है? 9। और 9 का स्क्वायर 81। इकाई का अंक चेक करो आप। बताओ यहां 9, यहां 1, 9 और 1 10, बताओ 10 में इकाई का अंक कितना आ गया? 0। बताओ यहां तक सबके समझ में आया है या नहीं आया? सर फिर समझना सबको क्या हुआ भाई? कुछ कहना चाह रहा है? किसको नहीं आया? हाँ क्या नहीं आया? अरे क्या खड़ा हो, खड़ा तो हो, बता क्या नहीं समझ में आया? 73 का में 4 का भाग देगा तो शेषफल तो तुझे ही बताना पड़ेगा कितना आएगा। हाँ कितना शेषफल बचा? तो मैंने कितना रखा? क्या नहीं आया इसमें समझ में? हाँ यहां ये समझ में आया? यहां क्यों देते हैं हम 4 का भाग? बता क्यों देते हैं हम 4 का भाग? बता। हाँ चौड़े बनाते हैं तो वहां पे बता 73 में 4 का भाग दूंगा तो तू खुद कह रहा है शेषफल 1 आएगा, और तू मेरे से पूछ रहा है क्यों आएगा? तू खुद ही तो कहा शेषफल 1 आएगा, मैंने थोड़ी कहा शेषफल 1 आएगा। तू खुद कह रहा है और फिर मेरे से पूछ रहा है क्यों आएगा? बता तो क्या पूछना चाह रहा है? बता ये पूछना चाह रहा है तो बता क्या पूछना? अब समझ में आया? हाँ तो मेरे इधर आ, तो खुद ही प्रश्न का जवाब दे रहा है, मेरे से पूछ रहा है। 5 2 7 और की घात है सर 1 0 2 5, और मुझे चेक करना है सर इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब मुझे एक बात बताओ यहां कितना दिख रहा है आपको? 7। 7 ऐसा का ऐसा आएगा? बताओ कितने का भाग देंगे घात में? 4 का। 4 का भाग दो, बताओ पूरी संख्या में या लास्ट 2 में? लास्ट 2 में। 25 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 6 चौक 24, शेषफल 1, और जो शेषफल होता है वो मेरा क्या बन जाता है? घात। तो बताओ 7 की घात 1 बनेगी कितने मेरे भाई? 7। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 7। अब समझना सर मैंने एक प्रश्न लिखा आपके सामने सर 1 2 8, क्या लिखा है? 1 2 8, 1 2 8 नहीं 1 2 2 की घात 1 2 3 39 लिख दिया। सर माइनस करना है मुझे 19 की घात 19, और मुझे सर इसमें चेक करना है आंसर क्या आएगा। अब सुनो मेरी बात सर, एक बात बताओ, नियम हमें ये पता है कि सर बताओ 2 कभी भी आए 2 ऐसा का ऐसा, कितने का भाग दूंगा? 4 का। बताओ 39 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल बताओ। 9 चौक 36, बताओ शेषफल कितना? 3 माइनस, बताओ यहां 9 आया, कितने का भाग दोगे? बताओ 4 का। बताओ 19 में 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, कितने शेषफल बचे? 3। अब तुम्हें याद होना चाहिए यार 9 का क्यूब कितना होता है। कोई बच्चे को याद है 9 का क्यूब? 729,
और 729 में बताओ इकाई का अंक कितना होता है 9। याद है 9 का क्यूब? सर आप ये दिमाग में होनी चाहिए क्यूब व्यूब सब आपको। हमें पता है 9 का क्यूब 729 होता है, तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। तो बताओ 2 का क्यूब कितना आया 8 माइनस 9 का क्यूब 729 होता है जिसमें इकाई का अंक कितना आ गया 9। अब सर एक बहुत बड़ा पंगा फंस गया यहाँ पे। क्या पंगा फंसा? ध्यान दिया होगा तो सर 8 में से -9 गए तो आप कहोगे सर -1। -1 कभी इकाई का अंक देखा आप लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? तो बताओ कैसे करोगे इसको? बिल्कुल देखो, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, आप लोग यदि ऐसा कभी आपके पास माइनस आता तो बताओ आप यहां माइनस करते तो बताओ 3 में से 7 माइनस करके यहां -4 थोड़ी लिखते थे, नहीं ना? तो आप क्या करते थे? इधर से एक क्या लेते थे हासिल। यदि वो हासिल 1 आती, यदि हासिल ही 1 होती तो वो 3 और 1 4 बनना चाहिए था। आप तो यही कहते हो ना हासिल 1 ले ली सर। यदि हासिल ही 1 ली तो वो 3 और 1 4 बनना था, लेकिन आप 13 क्यों बनाते हो? वो हासिल आती तो 1 है लेकिन 2.5 के स्थान से आती है, इसलिए 2.5 के स्थान से साथ में क्या आता है 0 आता है। तो बताओ कभी भी आता है माइनस नहीं होता तो आप पीछे से हासिल लेके आते हो 1, वो 1 आता है या रियल में 10 आता है 10, तो वो 10 जुड़ जाता है। तो बताओ 10 और 3 कितने हो गए 13, तभी तो 13 बनाते थे। तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कि सर कभी भी इकाई का अंक यदि आपको लग रहा है कि सर माइनस में आ रहा है तो इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए एक हासिल लेके आता हूं। बताओ वो 1 होती है या 10 होती है? 10, इसलिए 10 जोड़ देना। तो बताओ माइनस का 1 प्लस का 10, बताओ आंसर कितना आएगा 9। तो ये बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी यदि इकाई का अंक माइनस में हो, माइनस में आ जाए, माइनस हो तो उसमें बताओ कितना जोड़ेंगे? माइनस हो तो उसमें 10 जोड़ दो। भाई कितना जोड़ दो? 10 जोड़ दो। सही बताओ यहां तक सबके समझ में आया या नहीं आया? मुझे बताओ 0 का क्या बनने वाला है 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। घातों का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी जो भी बचा, कौन कौन बचा? 2 3 4 6 7 8 9। घात में कितने का भाग देंगे? 4। क्यों देते हैं? क्योंकि 4 के बाद वापस रिपीट होने लग जाते हैं, तो 4 4 के जोड़े बनाते हैं। बताओ 4 का भाग पूरा पूरा देंगे, 4 का भाग पूरी संख्या में देंगे या लास्ट 2 में देंगे? भागफल चेक करोगे या शेषफल चेक करोगे? जो भी शेषफल होगा वो इसकी क्या बन जाएगी? घात बन जाएगी। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल की जगह कितना रखोगे? 4। बताओ 2 की घात 8 कितनी होती है? 2 की घात 8 का मान कितना होता है? 256। 2 की घात 10, 3 की घात 4, 3 की घात 6, 729। भूल गए क्या तुम लोग? 5 की घात 5, 3125, 6 की घात 4, 1296। इनको ध्यान में रखना, लिख लो और पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्यों लगेगा? क्यों पढ़ना एक नियम और?